नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूं आजिज़ जमाली। आज फिर हम मलीर की अदालत के बाहर मौजूद हैं और किस्सा वही है जो गुज़िश्ता 2.25 महीने से हम आपको अपने इस चैनल के थ्रू बताते रहते हैं। आज शहीद नाज़िम जोखियो केस की समाअत थी और इस मौका पे केस के तमाम लोग मौजूद थे। इवन शहीद की अहलिया शीरीन जोखियो, वालदा और दीगर लोग भी यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन बड़ी अजीब सूरत हाल थी कि मुकदमे की कार्रवाई शुरू होने से पहले तो 2-3 घंटे ताख़ीर करवाई गई मुल्ज़िमान को लाने के लिए। मुल्ज़िम को जब लाया गया तो कोई हथकड़ी नहीं लगी हुई थी, उसको ऐसे नहीं लग रहा था कि कत्ल का कोई मुकदमा हो या कोई कत्ल के केस का मुल्ज़िम हो, कोई हथकड़ी नहीं थी। उसके साथ 50-60 लोग जमा थे और जो लोगों को धक्के देते हुए अंदर आए और जब बाहर सिविल सोसाइटी के लोग और मीडिया के लोग जो कवरेज कर रहे थे उनको भी धक्के दिए गए। बहरहाल ये इस केस का वतीरा होता रहता है। हमने इस केस के हवाले से शीरीन जोखियो से बात की है, अफजल जोखियो से बात की है, सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ नुमाइंदों से बात की है। उस बातचीत में क्या हुआ पहले मैं आपको बातचीत सुनवाता हूँ, फिर बढ़ते हैं। इस वक्त मेरे साथ जो नाज़िम जोखियो शहीद हैं उनकी अहलिया शीरीन जोखियो मौजूद हैं। आज शीरीन जोखियो खुद अदालत में पेश हुई हैं और पेश होंगी इसी केस के हवाले से। थोड़ा सा उनसे बात कर लेते हैं। शीरीन, आप क्या कहेंगी अब तक जो केस का मामला चला है, कैसे लग रहा है ये केस? आप इंसाफ दिलाने में हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ और आप लोगों की, मीडिया वालों की शुक्रगुज़ार हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला हम इन वडेरों से नहीं डरते, हम अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी से मुकाबला नहीं कर रहे, हम हक़ के लिए लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ जुल्म हुआ, हम लोग मज़लूम हैं, हमने किसी का घर नहीं उजाड़ा। इन लोगों ने मेरा घर उजाड़ लिया है, मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे छोटे छोटे बच्चे इन्होंने यतीम कर दिए। ज़्यादती हमारे साथ हुई है। अभी मैं सिंध गवर्नमेंट से ये अपील करती हूँ और आईजी सिंध से ये अपील करती हूँ, जो बड़े बड़े जज साहब हैं जो बैठे हुए हैं ओहदों पे, मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा जो बाहर हैं, नियाज़ सालार है, जाम अब्दुल करीम है, उनको बोलो कि जल्दी से गिरफ़्तारी दे और पुलिस उसमें जल्दी से सही से एक्शन ले, कार्रवाई सही से करे, उन सबको गिरफ़्तार करे। जी अच्छा, जैसे अभी आपने फरमाया जाम अब्दुल करीम, नियाज़ सालार, ये सारे लोग फ़रार हो गए यहाँ से और उनको पुलिस गिरफ़्तार भी नहीं कर रही, जो केस के अहम मुल्ज़िम भी हैं। लेकिन अगर ये गिरफ़्तार नहीं हो रहे तो क्या हम लोगों को करना चाहिए? आप क्या कहेंगी? अगर गिरफ़्तार नहीं हो रहे तो साईं मुराद अली शाह साहब से मेरी ये अपील है। मैं भी आपकी सिंध की बेटी हूँ और आपको चाहिए, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, गिरफ़्तारियाँ इनकी नहीं हो सकती, तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। इनको बोल दिए कि गिरफ़्तारियाँ दें। हम सिर्फ हक़ के लिए लड़ रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। आप जो पूरी सिंध थी हमारे साथ खड़ी है, पूरे मुल्क के जो पाकिस्तानी भाई हैं, बाहर हैं, यहाँ हैं, सारे हमारे साथ डट के खड़े हैं। और वकील भाइयों से मुझे इंशाअल्लाह ताला पूरी यकीन इन वकील भाइयों पर भी है। हमें इंसाफ दिलाने में पूरी कोशिश करेंगे, जद्दोजहद कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा। अच्छा, आपने अपनी पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि जाम अब्दुल करीम वाले एक प्रेशर दे रहे थे, मुसलसल प्रेशर तो है, हमें भी पता है, कोशिश कर रहे थे कि मामला किसी तरह रफ़ा दफ़ा हो जाए, कोई डील हो जाए, कोई बात हो जाए, पैसे ले लें, लेकिन आप खड़ी रहीं। आपकी हिम्मत और जुर्रत को शाबाश है, सलाम है। तो क्या इन लोगों की तरफ से अभी भी कोई प्रेशर है, कोई दबाव है डील के लिए, बातचीत के लिए, मामले को ख़त्म करने के लिए? जी, मुझे कोई इन लोगों का फ़ोन नहीं आया, ना ही मेरे साथ कोई डील किए, ना हमारे वकील के साथ उन्होंने डील किए। अगर डील की होती तो हमारे वकील को पता होता, हमें पता होता। और जो ये डील कर रहा है, इनके मामू वगैरह को फ़ोन आते हैं, अफजल को फ़ोन आते हैं, जुमा खान है हमारा, जुमा खान को काफ़ी फ़ोन आते हैं, वो पीपल्स पार्टी का ख़ास बंदा है। उन्होंने ड्यूटियाँ भी उनको ऑफ़र की हैं कि ड्यूटियाँ देंगे हम लोग। हमें ड्यूटी नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ।
मुझे मतलब कोई डील नहीं होगी इस मामले में? जी बिल्कुल भी नहीं होगी। मुस्लिम क्या नाम है, ये है, इन्होंने गलत काम किया है। इनको चाहिए कि सामने आए, अगर नहीं है तो छुपे हुए क्यों हैं? उनको बोलो कि सामने आए ना, हम छुपे हुए नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, हम सामने आए, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हमारे सारे साथ हैं, सारे पूरी मीडिया हमारे साथ है, पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, हमारी जान भी चली जाए हम पीछे नहीं हटेंगे जी। आज ये सिविल सोसाइटी, NGOs, मुख्तलिफ वकील, अदीब, दानिश्वर, सहाफ़ी, शायर आपकी हिमायत में यहाँ खड़े हैं और ये लोग चाह रहे हैं कि इस मामले में आप लोग यही कह रहे हैं सारे वकला कि अगर शीरीं जोखियो खड़ी रहेगी तो इंशाल्लाह हम भी खड़े रहेंगे। तो ये लोग सब आए हैं आपकी हिमायत में, क्या कहेंगे आप? जी मैं उन सब भाइयों का शुक्रगुजार करती शुक्रिया करती हूँ। उन भाइयों ने आज मेरा साथ दिया है। पहले भी हमारे वकील हैं दो जो हैं, जो अभी इन सब के मुझे नाम नहीं आते, इन सब का मैं सबकी थोराइती हूँ। उन्होंने हमारा मुश्किल वक्त में साथ दिया, पहले भी हमारे साथ डट के खड़े रहे थे, हमारे वकील के साथ खड़े रहे थे, एहतजाज किया, सब किया। इंशाल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा। हम हक इंसाफ के लड़ रहे हैं, हम कोई पॉलिटिक्स वो कहते हैं ना पार्टी की तरफ से कोई लड़ाई नहीं करवा रहे, ना ही हमारी कोई किसी से ज़ाती दुश्मनी है, हमने कभी दुश्मनी रखी ही नहीं, हम दुश्मनी रखना चाहते भी नहीं, हमें इंसाफ चाहिए बस। मैं इंसाफ अच्छा, ये दोनों, एक MP है एक भाई, दूसरा भाई MNA है, दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। वैसे तो आप भी पीपल्स पार्टी के हैं। मेरे तो पार्टी ने क्या किया? बिलावल भुट्टो के लिए आप क्या कहेंगी? पार्टी से कोई रब्ता या उन्होंने जो आपको वादा किया था इंसाफ दिलाने का, उनके लिए कुछ कहेंगी? जी साईं मुराद अली शाह की मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात पे, इन्होंने हमें नई GIT बना दी और उनका एहसान है हम पे, हम ये एहसान नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह ताला। जो नई GIT बनी है और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी GIT बनाई है, मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह ताला ये दोनों मिलके इंशाल्लाह ताला हमें इंसाफ दिलाने में पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इमरान खान ने सिर्फ ऐलान हुआ, अब तक GIT ने कोई रब्ता आप लोगों से किया, कोई काम शुरू किया? कुछ अब तक नज़र नहीं आ रहा। जी मुझे नहीं पता इन बातों का, वो तो उनको पता होगा, अल्लाह को पता होगा कि कुछ काम हुआ है कि नहीं। अभी तक तो हम लोग बैठे हुए हैं, अभी तक तो पेशी भी नहीं हुई है। अभी पेशी हो जानी चाहिए थी, 1 बज गया है मगर कोई पेशी नहीं हुई अभी तक। ये थी शहीद नाज़िम जोखियो की अहलिया बेवा शीरीं जोखियो, जो अपने हौसले और हिम्मत के साथ आज भी मलीर की अदालत में मौजूद हैं और ये कहती हैं चाहे कितनी भी बातें हों ये इंसाफ के लिए खड़ी रहेंगी। उम्मीद है कि पूरा सिंध का मुआशरा भी इनके साथ खड़ा है। हमारे साथ शहीद नाज़िम जोखियो की वालिदा भी मौजूद हैं, जो भी यहाँ पर अदालत में हैं और आज अदालत की पेशी के मौका पर ये भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम इनसे भी बात कर लेते हैं। अम्मा, हम सभी आपके दुख में शरीक हैं, हम भी आपके साथ मौजूद हैं यहाँ पे, पूरे सिंध के बाज़मीर लोग आपके साथ हैं। इंशाल्लाह इस केस में आपकी फ़तेह भी होगी। क्या कहेंगी? ये मुकदमा लोग कई बातें कर रहे हैं कि आपसे राब्ते हैं, पैसे ले लें, डील ले लें, ख़त्म कर दें, सब कुछ कर दें, क्या कहेंगी आप? ख़त्म कोन कंदासीं, पैसा के बाक़ी असांखे इंसाफ़ खपे। इमरान खान असांखे हिन वक़्त में पुॼे, मुराद अली शाह असांखे साथ ॾे, बिलावल भुट्टो असांखे साथ ॾे। असीं अहिड़ा अमीर कोन आहियूं, असीं रोज़ 4-5 हज़ार जी किराई कंदा आहियूं। असांखे हिन वक़्त न को हटंदियसि न को पैसो वठंदियसि। इस वक्त मेरे साथ शहीद नाज़िम जोखियो के भाई और इस मुकदमे शहीद नाज़िम जोखियो केस के अहम किरदार हैं। ये मुद्दई भी हैं, भाई भी हैं और मुख्तलिफ़ दबाव, प्रेशर बर्दाश्त करने के बावजूद ये अपने हौसले के साथ इस मुकदमे में खड़े हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। अफजल, ज़ाहिर है कि पहले दिन से हम भी आपको देख रहे हैं, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, अब क्या कहेंगे इस केस के हवाले से? आज अब क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमराज न्यूज़ का, ख़ास तौर पे आजिज़ जमाली साहब और उसकी टीम का, जिन्होंने पहले दिन से लेकर आज तक जो मेरे साथ जो भी वाक़यात हुए इस केस में, जो भी जब भी तारीख होती है ये पहले मेरे से पहले मौजूद होते हैं, मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। और जो केस के हवाले से जो आज सिचुएशन है, पहले हम तो 7:30 बजे घर से निकलते हैं सुबह, तो फैमिली के साथ आता हूँ, तो मुश्किल से यहाँ पहुँचता हूँ कोर्ट। लेकिन मुझे अफसोस है जब कोर्ट पहुँचते तो टाइम भी मुख्तलिफ देते हैं, और मुझे अफसोस इस बात का है कि जो मेन एक्यूज़ है उसको जैसे कहते हैं अयाशी,
वो खुलेआम सिगरेट पी रहा है, बगैर हथकड़ी के यहाँ पे लाया जाता है। मैं किसको अभी फरियाद दूँ, किसको बोलूँ, कोई सुनने वाला यहाँ पे है ही नहीं सिवाय अल्लाह पाक के। लेकिन यहाँ पे भी हमारे साथ शेर खड़े हैं, वो भी हमारी आवाज़ बनी हुई है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो पूरे पाकिस्तान की मीडिया है, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ जो हम गरीबों की आवाज़ बनी है। लेकिन मैं जज साहबान को बोलता हूँ कि मेहरबानी करके जो आप टाइम देते हो उस अच्छा, अभी शुरू में तो आप पे बहुत सारे प्रेशर्स थे, डील करो, केस से विथड्रा हो जाओ, मामले को ख़त्म करो, पैसे लो, लेकिन आप खड़े रहे, आपने ये सब कुछ नहीं किया। अब क्या सूरत है? दबाव है अभी भी? ऑफ़र्स हो रही हैं अभी भी? लोग राब्तों में हैं? क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, राब्ता तो काफ़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको लिफ्ट नहीं करा रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरे भाई से बढ़कर कोई नहीं है। जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगे थे वो बेबुनियाद हैं। मैं इंशाल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा, मैं डट के खड़ा हूँ। जो मेरे ऊपर थ्रेट्स हो रहे थे मैंने उनको ठुकरा दिया। ऐसी धमकियों को मैं पूछता भी नहीं हूँ। मेरे भाई ने, मेरा शहीद नाज़िम ने, वो शेर था, मेरा हौसला उसने बढ़ाया है। और मेरे साथ शेर की बीवी शीरीन है, वो मेरे साथ खड़ी है। इंशाल्लाह हम पावरफुल बने हुए हैं, मीडिया मेरे साथ है जी। अच्छा, दूसरी इसमें बात मायूसी तब हुई थी जो आपने 164 का बयान जब रिकॉर्ड कराया था। बाद में तो खैर वो मामला भी सेटल हो गया, लेकिन उससे एक मायूसी ज़रूर पैदा हुई थी, हम सब में हुई थी कि यार ये क्या हो रहा है, अफजल खुद ही सब कुछ ख़त्म कर रहा है। तो उसके बारे में ज़रा बताएंगे, उसके बाद अब क्या पोजीशन है? जी बिल्कुल, अब जो पोजीशन है वो बेहतर है। जो मैंने 164 का बयान दिया था ना, उसमें कुछ मुख्तलिफ थे, बयान में थे। शहीद नाज़िम जोखियो केस में वकला का सबसे अहम किरदार है। कुछ हमारे वकला दोस्त हैं सिंध लीगल एड कमेटी की, जो पहले दिन से इस केस में साथ थे। थोड़ा सा बीच में मामला हुआ था, मायूसी पैदा हो गई थी, लेकिन आज फिर से इस केस को नई जान बख्शी है इन वकला दोस्तों ने, और आज से फिर वकला की बड़ी तादाद सिंध लीगल एड कमेटी की इस केस में शामिल हो गई है। तो लीगल एड कमेटी के रहनुमा है मोहम्मद ख़ान शेख, पहले भी हम इनसे बात करते रहे हैं, आज भी हमारे साथ हैं। आज फिर एक मैं समझ रहा हूँ कि इस केस में नई जान आ गई, एक बूस्ट आ गया है। आप लोग जो सिंध लीगल एड कमेटी के दोस्त हैं दोबारा इसमें शामिल हो गए हैं, और श्री जो खुद शामिल हो गई है जिसके आपने वकालतनामे लिए हैं। क्या कहेंगे इस केस के हवाले से? मेरे भाई, हम शुरू से इस जुल्म के ख़िलाफ़ थे, यानी हम वो बात को अब छोड़ रहे हैं जो बीच में हुआ, जिसका दुख हुआ, क्योंकि वो अगर हमें छोड़ देता और उसको वो नहीं बताता कौम को, तो आज केस ख़राब हो जाता। मगर आज सबको हकीकत मालूम हो गई। सच्चाई यही है कि हम अफजल जोखियो फिर दोबारा उसी बेंच पर खड़े हैं। हम उनका साथ देने के लिए फ्री ऑफ कास्ट सारे वकील, मैं नहीं, सबके सब वकील, असद शाह राशदी जो कि वो 20 लाख से कम फ़ीस नहीं लेता है, मगर वो इस केस में फ्री ऑफ कास्ट हमारे जब से शहीद नाज़िम जोखियो का कत्ल हुआ उसके दूसरे दिन से लेके आज तक, अगर हम किसी शख्स को इस कोर्ट में देखते हैं, अफजल जोखियो होता है, हम होते हैं, हम भी होते हैं। बहरहाल पहले दिन से हम इस केस को फॉलो कर रहे हैं, या फिर एक शख्स हैं मज़हर जुनेजो, वो होते हैं। तो अभी मेरे साथ वही मौजूद हैं। हम इनको इस केस के बारे में जितना इनको मालूमात है शायद किसी को भी ना हो। मज़हर साहब, अब 2.25 महीने तकरीबन हो गए, ये केस इस वक्त किस स्टेज में है? अहम मुल्ज़िमान मुल्क से फ़रार हो चुके हैं, चालान अब तक पेश नहीं हो रहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हतमी जो है अब तक पेश नहीं हुई। कैसे देख रहे हैं इस मुकदमे को? सबसे पहले ये है कि ये जो कत्ल हुआ था वो एक साजिश थी। एक बाहर मुल्क के जो लोग थे उनको खुश करना था, और इसमें जो कातिल थे वो MNA जाम अब्दुल करीम और उसका भाई जाम अवैस व दीगर उनके गार्ड जो है उनके लोग शामिल थे। सबसे पहले ये है कि इनको ये पता नहीं था कि उरूज का एक मजलूम का खून रायगार नहीं जाता।
तो पहले दिन से ही हमारी ये जदोजहद थी। FIR पहले तो क्योंकि यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट जो है पीपल्स पार्टी की है और जो कातिल है वो भी पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस केस पर कितनों की नज़र होगी और उसके अलावा बिगाड़ने की कितनी कोशिश की गई होगी। और उसके अलावा पहले दिन से ही मैंने आपको सोशल मीडिया पे बताया था कि हमें धमकियाँ मिलना भी शुरू हो गई, केस से हटने के लिए भी वो किया गया। उसके अलावा ऑफरें भी दी गई कि आप इस केस को जो है सुलहनामे पर लेकर आओ, मगर जब इन्होंने देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा तो उसके बाद जो है इस केस, वैसे तो केस जो है हमारा मजबूत था, बहुत मजबूत था, और ये नोयत उस टाइम आई जब अफजल जोखियों को 164 का बयान हुआ। पहले तमाम दोस्त जो है बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी एक तफावत के हमारे साथ खड़े हुए थे। जब ये 164 का जब बयान हुआ तो एक अचानक एक दूसरा रद्द अमल आ गया, तो उसमें हमारी साख को मुतासर किया गया, सोशल मीडिया पे इल्ज़ामात भी लगाए गए, मगर हम खामोश थे क्योंकि किसी के इल्ज़ाम लगाने से या कुछ नहीं होता जब तक कोई एथेंटिक। इसी शहीद नाज़िम जोखियो केस में आज जिस तरह मैंने कहा था कि सिविल सोसाइटी के बहुत सारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के असद भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो भट्ट साहब से भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। भट्ट साहब, ये केस तो आपको पता ही है, 2.25 महीने तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन जो सिस्टम है मुसलसल आप देख रहे हैं, आपको अच्छी तरह पता है। क्या कहेंगे, ख़ास तौर पे मैं अगर HRCP के हवाले से पूछूं या हमारी जो सिविल सोसाइटी है, इस मुकदमे में क्या करना चाहिए और जो लवाहिकीन खड़े हैं, गुरसा खड़े हैं, उनके साथ कितनी हमें मदद करनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? जी, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका एक कहना है कि पूरा जो सिस्टम है हमारा, जागीरदारी सिस्टम जो इस मुल्क में छाया हुआ है, वो सारे मामला उसकी वजह से पैदा होते हैं, क्योंकि जागीरदारी सिस्टम जो है उसकी बुनियाद ही झूठ, फरेब, जुल्म, ज़्यादती, गरीबों को कुचलना, उस पर कायम है। अगर ये सारी चीज़ें निकाल दी जाएँ तो जागीरदारी सिस्टम ख़त्म हो जाता है। ये अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए गरीबों पर जुल्म करते हैं बग़ैर किसी वजह के। देखिए, ये जैसा नाज़िम जोखियों का केस है हमारे सामने, तो इसमें क्या था, बिल्कुल मामूली सी बात थी कि एक बच्चा है, कानून को समझने वाला एक शहरी है, तो जो लोग गैर कानूनी हरकत कर रहे हैं वो ऐसी हरकत कर रहे हैं जो हमारे मुल्क के या हमारे जो लाइफ है उसके लिए ख़तरनाक है, थ्रेटनिंग है। एक बर्ड जो दुनिया से ख़त्म हो रहा है, उसका शिकार मना है, तो उसका शिकार कर रहे हैं गैर कानूनी तौर पर। उसको मना किया, खाली उसे मना किया, कोई उनके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की, उन पे कोई गालम गलोच नहीं किया, उन पे कोई डंडा नहीं उठाया भी उनके साथ किया हो, वो सब सिर्फ उनको तवज्जो दिलाई कि यहाँ पर। इस वक्त सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने यहाँ पे मुजाहरा भी किया है अदालत में शीरीन जोखियों के साथ इजहार यकजहती के लिए। अनीस हारून साहबा हमारे साथ मौजूद है। अनीस साहबा, ये केस तो आप देख ही रही हैं, ऑब्ज़र्व कर रही हैं 2.25 महीने, क्या कहेंगे? इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही हूँ नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स को, जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। हमारे पास सिविल कोर्ट के पावर्स हैं, हम इस केस में फ़रीक बनने की दरख्वास्त भी दे सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में भी फ़रीक बनने की दरख्वास्त दे सकते हैं। अगर हमें किसी भी स्टेज पे लगेगा कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है तो हमारी तरफ से ये दरख्वास्त जाएगी कि हमें भी शामिल किया जाए इसमें, क्योंकि हमारा मकसद हर गरीब को जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन का शिकार है उसको इंसाफ दिलाना है, पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक, कानून के मुताबिक। आज बड़ी अचीवमेंट ये है कि सिविल सोसाइटी के लोगों ने इस शीरीन जोखियों के साथ इजहार यकजहती की है। क्या कहेंगी आप, ख़ास तौर पे नाज़िम जोखियों केस आप ऑब्ज़र्व तो कर रही हैं, आपको पता है? जी, जैसा कि हम वुमेन एक्शन फोरम की तरफ से और सिविल सोसाइटी की तरफ से हम शीरीन के साथ रहे हैं सारे प्रोसेस में, तो उसमें हमें लग रहा था कि ये केस जो है टाइम से जो है इसका जितना
होना चाहिए था, मतलब सोशल मीडिया पे या सिविल सोसाइटी की तरफ से सपोर्ट वो नहीं है। उसके बाद ये डिसीजन हुआ और सारे जॉइंट एक्शन कमेटी बैठी और वकला से भी मीटिंग की गई। और उसके बाद सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि शीरीन खुद आई है इस केस में। अब उसने खुद आज वकालतनामा जमा किया है, जिसमें बहुत सारे वकला जो हैं एक साथ जॉइंट वकालतनामा जमा करवाया है, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट है। उसके साथ ही सिविल सोसाइटी, कमीशन, NCHR जिनके पास अदालत में पार्टी बनने के पावर हैं वो भी आ गई है इस मैदान में। तो लगता ऐसे है कि ये आज जो है ये बूस्ट अप है और ये पहली दफ़ा हुआ है कि मुल्ज़मान ने ये प्रोटेक्शन आर्डर जो है कोर्ट में जमा करवाया है कि हमें डर है इनसे। हालांकि हम सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हम कोई खून खराबा नहीं चाहते। 1 घंटे तक मुल्ज़मान को लाया नहीं गया कोर्ट में, लोगों को इंतज़ार करवाया गया, जज भी इंतज़ार कर रहा था, क्या चक्कर था वो? मेरा ख्याल है 1 घंटे नहीं, पहले कहा गया था कि 10:30 बजे टाइम है, फिर हमें कहा गया 11:30 बजे टाइम है, फिर हमें कहा गया 1:15 बजे टाइम है और फिर अचानक से ही जो है 12:15 बजे हियरिंग कर दी गई। और जिस तरह लग रहा था कि पुलिस पे भी बड़ा प्रेशर है और जुडिशरी पे भी प्रेशर है, वो नज़र भी आ रहा था। इसीलिए हमने सोचा कि चाहे कितने भी घंटे लगेंगे लेकिन हम यहाँ पे उनकी यकजहती के लिए मौजूद थे और अभी तक भी हैं। और इंशाल्लाह आने वाली हियरिंग्स पे भी हम सब होंगे। और ये केस जब तक केस में 1 मिनट, ये आपके साथ थे लेकिन अब 50-60 लोग आए अदालत के अंदर, आपने देखा, और बाहर लोगों को धक्के भी दिए, बाकायदा अदालत में भी दहशत जैसी सूरत हाल थी, क्या कहेंगे आप? मैं चाहूँगी कि जो इनके जो आज जो हुआ था, जब बाहर निकाला इनको, इन्होंने हमें धक्के दिए, धक्के दे के इन्होंने हमें गिराया। इनके लोगों ने, हमारी जो टीम थी सारी, इनको धक्के दे के गिराया था। तो इंशाल्लाह ताला मैं चाहूँगी कि हमें इंसाफ मिले, हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं जी। आज के केस पे क्या कहेंगी? आपने जज के सामने भी पेश हुई थी, आपने कुछ कहा भी? जज साहब ने कहा था कि आप अपने वकील से बात कर लें, फिर जो बात होगी फिर इंशाल्लाह ताला 13 तारीख दिए, बस तारीख ही तारीख दे रहे हैं। हम लोग गरीब लोग हैं, हमें तारीख नहीं चाहिए, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। नाज़िम जोखियो केस में अब फिर 13 तारीख को नई समाअत होगी, जिसमें मुल्ज़िमान के ज़मानत की दरख्वास्त भी है। चूँकि हतमी चालान पेश नहीं किया गया, पुलिस ने एक बार फिर मोहलत मांगी तो 3 दिन की मोहलत दी गई। अब 13 तारीख को फिर कहा गया कि चालान भी पेश किया जाएगा। ये भी कहा गया कि ज़मानत पे भी फ़ैसला होगा। और सिविल सोसाइटी ने ख़ुद एक दरख्वास्तें दी हैं। एक अच्छी बात ये हुई है कि जो सिंध लीगल एड कमेटी के 50 वकला ने नए जो है वो ज़मानतनामे जमा करवाए हैं, जिसमें शीरीन से भी वकालत लिया गया वकालतनामा, और उसकी वालदा से भी लिया गया, अफजल से भी नए वकालतनामे लिए गए। सिंध लीगल एड कमेटी दोबारा इस केस में शामिल हो गई है। आज से सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक कमीशन, मुख्तलिफ़ कमीशनों के, मुख्तलिफ़ NGOs के लोग भी इस मुकदमे में शामिल थे और उन्होंने शदीद एहतजाज भी किया। केस के समाअत के बाद अदालत में, अदालत के कॉरिडोर्स में सिविल सोसाइटी की तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया, नारेबाजी भी की, वो भी हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम के हवाले से ये कहूँगा कि हम मुसलसल शहीद नाज़िम जोखियो केस को फॉलो करते रहते हैं। ये हमराज न्यूज़ ने एक भी समाअत मिस नहीं की। आइंदा जो केस की समाअतें होंगी आपको उसके बारे में बताते रहेंगे। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? स्क्रीन पे नज़र आने वाले ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर पे हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमराज की पूरी टीम को आने वाले प्रोग्राम तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।